ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को भेज रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया था, लेकिन भारत ने अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी की जगह 2 अधिकारियों को चुनकर भेजने का फैसला किया है। यह फैसला इजराइल और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को ध्यान में रखकर लिया गया है। खामनेई की मौत अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के दौरान हुई थी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने पीएम मोदी की ईद पर भेजी गई शुभकामनाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की 86 साल की उम्र में मौत हो चुकी है। उनकी मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से ईरान पर किए गए हवाई हमलों में हुई थी। उन्होंने 36 साल तक ईरान की कमान को संभाला। अब उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होने वाला है। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलेगा और 9 जुलाई को मशहद शहर में उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया है कि पीएम मोदी खुद ईरान नहीं जाएंगे। उनकी जगह विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को ईरान भेजा जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने ईरानी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी। भारत का यह फैसला सावधानी से लिया गया है। भारत ईरान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन भारत के इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ भी मजबूत संबंध है, इसलिए उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं भेजा गया। अली खामनेई की मौत के समय यानी 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर थे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बड़े हमले शुरू किए गए। विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए कि युद्ध जैसे माहौल में पीएम मोदी आखिर वहां क्यों गए थे। भारत ने खामनेई की मौत पर शुरुआत में ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में विदेश सचिव ने अली खामनेई की मौत को लेकर शोक व्यक्त किया। भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों और ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों को गलत बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कुछ प्रस्तावों का समर्थन किया जिसमें ईरान की आलोचना हुई थी। अब ईरान में शांति समझौता हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत हुई। इस युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया में समस्या पैदा कर दी है, जिसके कारण पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर ईंधन और ऊर्जा की कमी हुई। भारत की विदेश नीति में ईरान महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह, तेल आयात और कनेक्टिविटी के कारण संबंध मजबूत रखने की कोशिश है, लेकिन दूसरे देशों के साथ संतुलन बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद मुज्तबा खामनेई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईद उल अजहा की शुभकामनाओं का जवाब दिया। यह पहली बार हुआ है जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने भारत के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहा है। मुज्तबा खामनेई ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश मिला। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और भारत को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की पुरानी दोस्ती आपसी सम्मान और साझा हितों पर टिकी हुई है। दोनों देशों की सरकार की कोशिशों से यह और मजबूत होगी। उन्होंने ईश्वर से भारत सरकार और भारतीय लोगों की खुशहाली की दुआ की। ईरानी सूत्रों ने इस पत्र की पुष्टि की। मुज्तबा खामनेई मार्च से ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर पहले कई सवाल उठ रहे थे। अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि वे कोमा में हैं, लेकिन ईरान ने बार बार कहा है कि वे स्वस्थ हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम बड़ा है। 4 जुलाई 2026 को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला कॉम्प्लेक्स में अली खामनेई का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। वहां उन्हें सार्वजनिक तौर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। 7 जुलाई को पवित्र शहर कोम में विशेष कार्यक्रम होगा। 9 जुलाई को मशहद में उनके पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा। ईरानी मीडिया कहता है कि अली खामनेई की अंतिम यात्रा में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। अगर इतने लोग आए तो यह संख्या 1989 में अयातुल्ला खुमैनी के अंतिम संस्कार से भी बड़ी होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई देशों के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ईरान में राजनीतिक बदलाव चल रहा है। अमेरिका के साथ शांति बातचीत हो रही है। ऐसे में यह अंतिम संस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर संतुलन बनाया। सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं और मुस्लिम पृष्ठभूमि से हैं। पवित्रा मार्गरेटा विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर होंगे।
इन सभी देशों की यात्रा के कारण पीएम मोदी इस कार्यक्रम में खुद नहीं शामिल हो पाएंगे। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है। भारत ने तनाव कम करने की अपील की। भारत चाबहार बंदरगाह पर काम करता है, ईरान से तेल खरीदता है, लेकिन प्रतिबंधों का भी ध्यान रखता है। नए सुप्रीम लीडर का मोदी को पत्र दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने का संकेत है। अंतिम संस्कार में बड़ी भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। तेहरान, कोम और मशहद में जुलूस निकाले जाएंगे। इराक के नजफ और करबला में भी प्रार्थनाएं होंगी। ईरान ने कहा कि मुश्तबा खामनेई स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर गलत अफवाहें फैल रही हैं। भारत की यह पहल दिखाती है कि वह ईरान के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, साथ ही दूसरे दोस्त देशों को नाराज भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई अन्य देशों के बड़े लीडर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय शांति के बाद हो रहा है। समझौते के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। भारत ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध को लेकर हमेशा संतुलन बनाए रखा। शुरुआती हमलों पर नरम और जवाबी हमलों पर सख्त रुख दिखाया। विदेश मंत्रालय के बयानों में ऊर्जा सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा पर जोर रहा। अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के बड़े इंतजाम होंगे। इतनी बड़ी भीड़ में व्यवस्था चुनौतीपूर्ण होगी। ईरान की नई सरकार और नए नेता स्थिरता पर काम कर रहे हैं। भारत ईरान संबंध कई दशकों से मजबूत माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक लिंक मजबूत हैं। यह घटनाक्रम दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम मोदी का दौरा और उसके बाद के घटनाक्रम पर विपक्ष सवाल उठाता रहा। सरकार ने कहा कि दौरा पहले से तय था। भारत ने शोक व्यक्त किया, लेकिन भारत ने किसी एक पक्ष का पूर्ण समर्थन नहीं किया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पत्र सकारात्मक कदम है। दोनों देश भविष्य में सहयोग बढ़ा सकते हैं। अली खामनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। कई चरणों में कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में ईरानी लोग बड़े पैमाने पर शामिल होंगे। यह उनके लिए भावुक क्षण है। भारत का प्रतिनिधिमंडल सम्मान के साथ ईरान जाएगा और अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यह पूरी घटना क्षेत्र की राजनीति, भारत की विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों को समझने में मदद करती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहाँ किस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।